वहां पर उन्होंने आज मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की और इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की मेवा सनत को लेकर ज्यादा जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर की मेवा सनत है वो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, यानी ये मजबूत हो तो हमारी मईशत मजबूत है। लेकिन उन्होंने इल्जाम बीजेपी सरकार पर लगाया कि बीजेपी सरकार की कोशिश है कि इस इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये मुफ्ती मोहम्मद सईद ही थे जिन्होंने टोल टैक्स इस इंडस्ट्री पर या सेब को बाहर ले जाने पर उन्होंने माफ किया था, सिर्फ इसलिए कि यह सन्नत फरोग पाए, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार भी बढ़ता था और मईशत भी बढ़ती थी। और उस वक्त सी ग्रेड एप्पल को जूस बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज से वाबस्ता लोग थे, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूस के साथ लोग वाबस्ता थे, उन्हें दिया जाता था और किसानों को उससे भी फायदा मिलता था और इस पर भी सब्सिडी दी जाती थी। उन्होंने कहा कि आज अमेरिकी सेब लाके यहाँ इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अगर अमेरिका को गिफ्ट ही देना था तो कश्मीर के लोगों का खून पसीना दिया कर देते थे। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। कई बार कहा है कि जो मेवे की सनत है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी मईशत की हड्डी है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है उसकी कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब थे तो उन्होंने टोल टैक्स माफ़ किया था इसी के लिए। उन्होंने एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया था, जो ये जो ख़राब सेब था उसको ख़रीद के उसका जूस बनाते थे और हम उसको अपनी कीमत देते थे, जो ये सेब ये जो मेवा फरोश होते थे। तो और उसके साथ मंडियाँ कितनी बनाई मुफ्ती साहब ने, कोल्ड स्टोर वगैरह वगैरह। उनका मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर की असली जो मईशत चलाता है, जो इसका इंजन है, वो यहाँ की मेवा सनत है। तो आज अमेरिकन सेब यहाँ लाके मार्केट में लाके इन्होंने इस मईशत को बहुत बड़ा ज़ख्म पहुँचा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं और इससे हमारी जो है मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमने पहले भी इनसे अपील की है प्राइम मिनिस्टर से कि ये ना करें, इससे हमारे यहाँ बहुत नुकसान होता है, क्योंकि लाखों लोग जो बेरोजगार हैं वो इसी सनत के साथ काम करते हैं। यहाँ लाखों लोग इसके साथ काम करते हैं। तो इस तरह का जो है अगर देना है बाइडन को कोई और तोहफा दे दे तो अब जम्मू कश्मीर के लोग। नाज़रीन, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी, आपने उन्हें मुश्ताक अहमद वीरी को जब रिहा किया गया या मौलाना दाऊदी को जब रिहा किया गया या उसके बाद मीर वजीर कश्मीर मौलवी उमर फारूक को जब रिहा किया गया तो उनकी तस्वीरें उनकी रिहाई को वेलकम करते हुए काफ़ी वायरल थी। और मीरवाइज ऑफिस की जानिब से अगरचे ये कहा गया कि जो उस वक्त तस्वीर जारी की गई थी डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी की जानिब से वो आज की नहीं है बल्कि 1.5 साल पुरानी है। ये उनकी जानिब से ट्वीट किया गया था। लेकिन आज वकार रसूल वानी ने उन्हीं तस्वीरों को लेकर नुक्ता बनाया है और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मीरवाइज की खाना नजरबंदी खत्म करने का फैसला वेलकमिंग है और उन्होंने कहा कि दीगर जो उलमा हैं जिसपे मुश्ताक अहमद वीरी है और दाऊदी है उन्हें भी रिहा किया गया, जो कि स्टेप है। अलबत्ता कुछ लोग, यानी उन्होंने नाम डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का नहीं लिया, लेकिन अंदाजा और इशारा उसी की तरफ था कि कुछ लोग इन उलमा को रिहा करने के बाद सेल्फियां लेते हैं और इनकी रिहाई का क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन ये वही लीडरान हैं जिन्होंने इन्हें सालों तक कैद रखा था और आज ये कैसे उनकी रिहाई पर उन्हें वेलकम कर सकते हैं या क्रेडिट ले सकते हैं। दरअसल वकार रसूल वानी आज श्रीनगर के अंदर जो पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास था और इजलास के दौरान डोडा से आए हुए, डोडा के ठाठरी इलाके से आए हुए कई सारे लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और ये कई सारे लोग, कुछ पीडीपी के, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से ताल्लुक रखते थे और उनका आज वकार रसूल वानी और दीगर जो लीडरान यहां पर थे उन्होंने वेलकम किया। गलत हुआ, देखो बहुत गलत हुआ था। हमारे मीरवाइज साहब और जो वीरी साहब और हमारे दाऊदी साहब
इन सबको वीरी साहब और दाऊदी साहब को PSA के तहत अंदर अरेस्ट किया गया, बाद में कोर्ट ने उनको बेल दिया। मीरवाइज साहब को 4 साल बंद रखा, तो हम वेलकम करते हैं, चलो 4 साल के बाद ही सही, लेकिन छोड़ा गया उनको। तो मुझे लगता है कि अब जो कुछ लोग जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, सेल्फियां उठाने के लिए, मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी ने हमारे किसी रिलीजियस लीडर को 4 साल बंद रखा, उसके बाद आपको शर्म नहीं आती, आप सेल्फियां उठाने जाते हैं उनके साथ। तो हम तो कहेंगे वेलकम स्टेप ही है, क्योंकि किसी भी रिलीजियस का आदमी हो, स्पिरिचुअल और इस्लामिक हो या किसी और मजहब का हो, सबकी अपने अपने जगह पे रेस्पेक्ट है। सरकार को इस मामले में गौर करना चाहिए कि किसी भी आदमी को बिला वजह गिरफ्तार नहीं। देखो, बीजेपी तो ध्यान भटकाना चाहती है, वन नेशन वन इलेक्शन है, वो तो प्योर बीजेपी की ही जमात है जो वहां पे मीटिंग कर रही है। दूसरा, अभी लेडीज रिजर्वेशन बिल पास हुआ, कह रहे हैं 26 का सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर लेडीज रिजर्वेशन होगी 33%, वो 33-34 पे मामला पहुंच जाएगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लेडीज रिजर्वेशन जो है इसी इलेक्शन में करो, चाहे पार्लियामेंट है, असेंबली है, दूसरे इलेक्शन में तो है ही। तो जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का ताल्लुक है, वो तो ध्यान भटकाने के लिए ही चल रहा है। उसमें तो आजाद साहब भी मीटिंग में थे, वो तो बीजेपी के नहीं। अब आप और हम कहेंगे बीजेपी की नहीं, आप लोगों से पूछो, अब हम क्या बोलें इसके बाद। कनाडा और इंडिया के बीच जो रिश्ते हैं काफी खराब भी चल रहे हैं, तो आप कैसे? ये सेंटर गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी फेल है, मुझे लगता है, जिस हिसाब से दूसरे कंट्रीज के साथ हमारी रसाकशी चल रही है। तो इसमें सेंट्रल हमारी लीडरशिप जो है वो अच्छी तरह से ब्रीफ कर सकती है, क्योंकि मैं एक स्टेट का। नाज़रीन, जब हम नॉर्थ कश्मीर का जिक्र करते हैं तो वहां पर सिर्फ इलेक्शन के ऐलान का होना बाकी है, बाकी जो तैयारियां सियासी जमातों के दरमियान है वो तकरीबन, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ये इलाका, खासतौर पर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये सियासत के लिए या इलेक्टोरल एक्सरसाइज के लिए तैयार हो चुका है। आपको याद ही होगा कि उमर अब्दुल्ला ने हालिया दिनों सज्जाद गनी लोन पर संगीन नवेद के इल्जामात लगाए थे, लेकिन आज सज्जाद गनी लोन ने ही हामा कुपवाड़ा के अंदर उन इल्जामात का उमर अब्दुल्ला को जवाब देने की कोशिश की है। और यहां पर ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही सियासी जंग नजर आ रही है। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि यहां एक सुर्ख सयाह आया था, एक खूनी सयाह आया था जो हंदवारा आया था, लेकिन हंदवारा आकर उन्होंने बड़ी बातें की। यानी उमर अब्दुल्ला को उन्होंने कहा कि ये एक टूरिस्ट है जो हंदवारा आया था और यहां पर कुछ बातें की थी। आपको याद ही होगा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि पीसी के लीडरान अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई आना चाहता है तो उन्हें रोकने के लिए पीसी खुद नहीं आती है, बल्कि बीजेपी आती है। यानी उमर अब्दुल्ला का नुक्ता लुबाब यही था कि पीसी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन आज सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला पे वापस वार किया। उन्होंने कहा कि ये एक टूरिस्ट है, ये यहां करने क्या आया था, कि अगर मेरी पार्टी में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बंदा या कोई लीडर आना चाहता है तो मैं पब्लिक के लिए इसको नहीं बोलता, थोड़ा वजन रखता हूं। और उमर अब्दुल्ला को भी वजन रखना चाहिए था, उन्हें पब्लिकली उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल सियासी जंग लगातार जारी है। सज्जाद गनी लोन क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कशिर पे वन जंग लुक
टूरिस्टा लट्या कृता चांगा से कम होने हम कथ मार्केट में त्राने गड ओसुक टार वना उचुक चांग ते बनोमुत का चुक लोत और चुक प्रत और चुक चांग करो क्या ऐसे तामस लग इस टूरिस्ट से खत्म कर मैं मन कहा था ये क्या गो युस तमिस टूरिस्टस निश गसे सु अब्दुल्ला और सु मूजूब गसा कि टूरिस्ट लीडर ये अस कहीं सु एजेंसी वालों वोनमुत ये क्या है भाई ये क्या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है आप हो कौन आएगा कौन आपके पास 15 सीटें लाई थी पिछली बार चेकिया पाई टूरिस्टा चून कुस कुस लीडर चु मे निश मे खोलमुत बहुत तुम इज्जत थावन मगर चूंकि मीनिस बस पे कोर वार मोहब्बत खान कत वन सा कुरान शुरन बोतन पे अम सुन टॉप लीडर उन थना से मे निश खोरन पे पेवा कि ना दपान मे बना MLC मे बना हेकत ना MLC बन कह टूरिस्ट खोस तम तमिस मैंडेट सिर्फ अम मूजूब तमिस पाई सो जेन कह बशीर सबन तो बेगिन चाल MLC बन दोस बल डिस्ट्रिक्ट कुपवार पचुस ब्याक लीडर आज ब्रो वरी गसान बशीर सबस निश दपान मे लीडरस निश अम कोर्नस कल पगह गो यासर ऋषियस निश गो अम डिस्ट्रिक्ट गो पीरजादा मंसूरस निश मे खुदा सिंह बस पीपल्स वन दिन कुल मिलाकर यहाँ कुपवारा के अंदर सियासी जंग तेज है और इसमें यही बात निकल कर सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जहाँ पीसी में जाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पीसी के लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी पर दोनों पार्टियां सबकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं वहीदुर रहमान पर्रा की, जिसका पासपोर्ट सस्पेंड किया गया है और मुल्क की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर इसे सस्पेंड किया गया है और वहीदुर रहमान पर्रा से कहा गया है कि वह अपना जो साल 2016 में उन्हें पासपोर्ट इशू किया गया था वो पासपोर्ट ऑफिस जो रीजनल ऑफिस है वहां सबमिट करे और उस पर वहीदुर रहमान का कहना है कि वो इससे कानूनी दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर वो इस हवाले से अपनी अपील जारी करेंगे। पासपोर्ट या राइट टू मूवमेंट या राइट टू ट्रैवल जिसको कहते हैं, ये तो एक फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का इस कंट्री में। तो व्हेन इट कम्स टू कश्मीर सिलेक्टिवली ये लॉज, नेशनल सिक्योरिटी के लॉज इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ जर्नलिस्ट के खिलाफ, कुछ पॉलिटिशियंस के खिलाफ, कुछ एक्टिविस्ट के खिलाफ, खास करके हमारी पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ। आप देखें सबसे ज़्यादा दे वर डिनाइड राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू पासपोर्ट। तो हमें ये समझ नहीं आता कि सरकार एक तरफ से कुछ लोगों को पासपोर्ट दे के दुनिया को बेचती है, बाहर जाते हैं, हर कोई पॉलिटिशियन जाता है, हर कोई लीडर कश्मीर से जाता है, अपोजिशन के जो यहाँ लीडर्स हैं सब घूम रहे हैं। या तो महबूबा जी के पासपोर्ट पे बैन थी, उनकी फैमिली के पासपोर्ट पे बैन थी, या तो हमारे कुछ लोगों को सिलेक्टली टारगेट किया जाता है व्हेन इट कम्स टू राइट टू मूवमेंट। तो मेरा स्पेसिफिकली इट वाज अ फेलोशिप के लिए मैं बाहर US जा रहा था और हमारा कोई ऑब्जेक्टिव एंटी नेशनल एक्टिविटी का नहीं, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। द ऑब्जेक्टिव टू गेट पासपोर्ट इज टू अटेंड अ फेलोशिप इन द येल यूनिवर्सिटी। तो लीगली आई विल फाइट इट एंड आई हैव चैलेंज। आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी, उनका पासपोर्ट भी सस्पेंड किया गया है और ग्राउंड से ही बताए गए हैं कि इससे मुल्क की सालमियत या सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी को खतरा लायक है। उस पर आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कल मुझे ये खत पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से मिला, उनके ये अल्फाज हैं, चूँकि आप सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा है इसलिए हमने आपका पासपोर्ट मनसूख किया। अब आप खुद ही आप जानते हैं मैं कौन सा खतरा हूँ जो इसकी लेबल लगाई गई और पासपोर्ट मनसूख करने का एक बहाना बनाया गया। हकीकत में ये है मुझे सफरी दस्तावेज पासपोर्ट अथॉरिटी ने कई सालों बाद इशू किया है, मैंने सफ़र भी किए हैं। अभी हाल ही में ईरान के सफ़र में जाने वाला था, इमिग्रेशन वालों ने मुझे रुकाया, मैं अदालत में गया, आज कई पीछी हो गई, कोई जवाब नहीं दे सके। अब इनका यही बहाना है, अपना झूठ साबित करने के लिए बस यही बहाना बनाते हैं
ये एंटी नेशन है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है, ताकि अदालत में अपने आप को ये दिफा कर सके। कल मुझे ये खत पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से मिला। उनके ये अल्फाज हैं, चूँकि आप सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा है, इसलिए हमने आपका पासपोर्ट मनसूख किया। अब आप खुद ही आप जानते हैं मैं कौन सा खतरा हूँ कि लेबल लगाई गई और पासपोर्ट। आज बडगाम के अंदर करबला कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है, जिसमें वादी के मुक्तदर उलमाई किराम ने शिरकत की और इस मौके पर यहाँ पर स्कूली बच्चे भी मौजूद थे और इस हवाले से शिया तबके से वाबस्ता लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अक़दार की जो हम यहाँ अहद पैमान करते हैं, ये वही अक़दार है जो कुरान हमें सिखाता है। इंसानी करामत, इंसानी अज़मत वो बाकी रहनी चाहिए। जब तक हम दीन की तरफ वापस नहीं पलटे, सीरत की तरफ नहीं पलटेंगे, तब तक हम किसी भी मुहाफ़िज़त का ऐलान नहीं कर सकते। चाहे ये ड्रग एडिक्शन का मसला हो, बेरा रवी का मसला हो, जब तक हम अक़दार हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी है मैदान करबला में, वो वही कुरान थे, वो वही सीरत थी जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। उन्होंने कहा अलावा इन्ना सुन्नत कद उमीतत व अन्नल बिदअत कद वहियत, सुन्नत मर रही है, बिदअत जमा हो रहे हैं, इसलिए कुर्बानी के अलावा कोई इलाज नहीं है। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के हुसैन का पैगाम बुनियादी तौर पे अखलाकियात के ही हवाले से था, और जब आपने तहरीक चलाई यजीद के खिलाफ, तो उस तहरीक का मकसद ये था कि अखलाकियात दुरुस्त हो, लोग इस्लाम को समझे और इस्लाम पे कारबंद हो जाए। अच्छी बात है, दीगर तमाम लोगों को भी रिहा किया जाना चाहिए। मैंने इमामों से हमेशा ये गुजारिश की है कि मज़हबी मुनाफरत के बजाय आप अखलाकियात पे तवज्जो दें और अखलाकियात को अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जिस बेरा रवी की तरफ जा रहा है और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। और इस सूरत हाल पे हकीम मोहम्मद यासीन पीडीएफ के चेयरमैन और साबिका वजीर, और उनका स्टेटमेंट, और उन्होंने मीरवाइज की रिहाई का खैर मकदम किया और साथ ही उन्होंने ये भी मांग दोहराई है कि जितने भी कैदी मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर जिनका ताल्लुक कश्मीर से है लेकिन बाहर की रियासतों के अंदर जेलों में मुकीद है, उनके केसेस का रिव्यू किया जाए और उन्हें वापस कश्मीर लाया जाए, और साथ ही साथ जिनके खिलाफ संगीन नवीयत के केसेस नहीं है, संगीन नवीयत के मामले नहीं है, उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए। उन्होंने यूएलबी इंतखाबात के साथ साथ जो असम्बली इंतखाबात है उनको मुनक़द कराने की अशद ज़रूरत जो है समझी है। जामिया मस्जिद जो हमारी कदीम यहाँ पर एक निशानी है, एक हमारी तहजीब की भी मजहबी मरकज़ भी है, तो बहुत ही दुख हो रहा था कि जो ईदें आती थी, जुमा के आते थे या सियाम आता था, जैसा कि एक प्रेसिडेंट रही है इस ख़ानदान की, वो वहाँ पर बाज़ाब्ता वाज़ तबलीग करते थे और बहुत कमी लोगों को भी महसूस हो रही थी। तो एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है कि उसकी नज़रबंदी को ख़त्म किया। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ लोग हैं जो इस पिछले वक्त में, इस दौरान में, इनको जो हिरासत में है भी, जेलों में भी है और बाहर के जेलों में है। इस CBM के तौर पर जो बाहर के जेलों में है, सरकार को चाहे वो उनको यहाँ अपने स्टेट में मुंतकिल करे और रिव्यू उनके मामलात में करे। अगर किसी के खिलाफ ऐसे संगीन इल्ज़ामात नहीं है, मामलात नहीं है, तो उनको रिहा किया जाए। और इसके साथ ही जो इस कदम के साथ ही और भी मसाइल है यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करेंगे, अच्छी बात है, पंचायत के करेंगे तो अच्छी बात है। नाज़रीन, वाटर ज़ोर्बिंग स्पोर्ट्स या वाटर रोलिंग स्पोर्ट्स का नाम तो आपने सुना होगा। बाहर के कुछ मुल्कों के अंदर ज़रूर ये खेल है और अब जीरडल के अंदर भी इसे मुतारिफ कराया गया है, और इसे मुतारिफ करने वाले को इलेक्ट्रिक और महकमा सयाहत के इश्तराक से इसे यहाँ पर मुतारिफ कराया गया है। और जो ही इसे स्टार्ट किया गया तो अब सयाह हो या मकामी लोग हो, वो इससे
काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जहाँ पहले यहाँ राइड किया जाता था कश्ती के अंदर, वहीं पर अब ये नया स्पोर्ट्स यहाँ पर है, जिससे अब खास तौर पर जो बच्चे हैं वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। खुशामदी की बात है कि हमारा कश्मीर भी आगे जा रहा है। रही बात जो ये आपने एंटरप्रेन्योरशिप ने ये ऐसा लाया है, ये पहले से होना चाहिए था, क्योंकि डल तभी जाके अच्छा जचेगा जब एक्टिविटीज़ इसमें हो जाएगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो जाएगी, या टूरिज्म रिलेटेड में छोटे छोटे बच्चे इसमें घूमेंगे। अच्छा, इस बैलूनिंग में ये तो अच्छी तरह बहुत अच्छा अप्रिशिएट मैं इनको करता हूँ, इन बच्चों को जो ने ये प्रोग्राम लाया, क्योंकि हम आते डल शिकारा ही तो नहीं है, और भी एक्टिविटी चाहिए डल में, इजी टू एक्सेस होना चाहिए डल में। जो भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप आना चाहे, वो उतरना चाहे, वो काम करना चाहे। एक अच्छा एक्सपीरियंस एक टूरिस्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।